कलमा वगैरह पढ़ना आता है आपको? मेरे पे सब कुछ आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ। मैं भारतीय मुसलमान। लिखा है जिस देश में रहो उस देश के गुण गाओ, उस देश के लिए खून बहाओ, उस देश के लिए जान दो, उस देश के लिए बॉर्डर पर जाओ, उस देश के माननीय प्रधानमंत्री की तारीफ करो, बुराई मत करो। वो मुसलमान ही नहीं हो सकता जो बुराई करता है। कि आप फर्जी मुसलमान है, इसको कुछ नहीं आता है, ये जो कुरान नहीं पढ़ा है। मैं बता रहा हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं सच्चा मुसलमान हूँ। जो 5% मुसलमान नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे, जो बाबा जी का विरोध कर रहे, वे मुसलमान नहीं हो सकते। 40 करोड़ मुसलमान इस देश के अंदर है। इस भारत का 40 करोड़ मुसलमान है, 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी। विपक्ष टेंशन में आ चुका है, मोदी जी कैसे जाए, बाबा जी कैसे जाए। विपक्ष हर तरीके से चिंता में है। और झगड़ा कराने वाला कौन लोग है? वे ओवैसी जैसे साहब है जो 5% मुसलमान है। वे 5% मुसलमान जो ओवैसी के साथ है, जो आजम खान के साथ है, जो इमरान मसूद साहब के साथ है, वे लोग झगड़ा। देश के अंदर अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, प्रेम रहे। ये जो विपक्ष हमें लड़ाने का काम कर रहा है और हिंसा की जो नफरत की बात कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी की ये सोच नहीं है, उनके ये विचार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का 2014 से लेकर आज तक यही मिशन है, ये देश एक हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, हिंदू मुस्लिम सिख भाई सब मिलकर चले, देश का विकास हो, देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े। लेकिन विपक्ष हर तरीके से बौखलाया हुआ है। विपक्ष डिप्रेशन में। समाज के एक युवा है, इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो तमाम प्रकरण हो रहा है उसको कैसे देखते हैं। एक टैग लग रहा है कि अब हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालने में कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय के लोग लगातार परेशान कर रहे हैं। नूह में जो ब्रिजमंडल यात्रा मेवात के लिए जाना था, जिसमें मंदिरों पर जलाभिषेक होता, और उसमें नूह में 2 गुटों में झड़प हुई है, इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, जो इस तरीके का ये दंगा हो रहा है और इस तरीके का जो ये माहौल मनाया जा रहा है, ये सिर्फ एक मोदी सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, मोदी जी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और जो इस तरीके के लोग दंगा कर रहे हैं, किसी की शोभा आपदा निकलना, क्या किसी का जुलूस निकलना हो, किसी समाज का हो, तो वहाँ किसी प्रकार का कोई दंगा झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें इस देश के अंदर प्रेम से रहना, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, वो किसी का भी प्रकार का जुलूस, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे वो किसी समाज का भी हो, वहाँ कोई दंगा ना हो, किसी प्रकार का कोई हिंसा नफरत ना हो। और जो इस तरीके का ये माहौल मनाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहा है विपक्ष हर तरीके से, क्योंकि पूरा टारगेट इनका पूरा टारगेट 2024 पे है। पूरा टारगेट है इनका नरेंद्र मोदी जी कैसे जाए, इनका पूरा मिशन है बाबा जी कैसे जाए उत्तर प्रदेश से। लेकिन इस देश की जनता जान चुकी है, जागरूकता आ चुकी है। ये हमें कितना भी लड़ाने का काम करे, अब इस देश का मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जान चुका है हमारा विकास कहाँ है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब 2014 से आए थे, उनका एक ही मिशन है, मुस्लिम के साथ जो अत्याचार किया वो विपक्ष ने किया है। विपक्ष ने आज तक यही चाहा मुस्लिम समाज डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, बीटेक ना करे, वकील ना बने, जज ना बने, IAS PCS जज DM ISSP कुछ ना बने। विपक्ष ने आज तक हमें गरीबी में रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, हम मुस्लिम की समाज के साथ कब तक अत्याचार किया जाएगा, हम लोगों के साथ कब तक जुल्म किया जाएगा। और मैं देश के मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, मैं पल्ला फैलाकर भीख मांग रहा हूँ आपसे, और हाथ जोड़कर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप 2024 में नरेंद्र मोदी जी को मत भूलिए। क्योंकि अगर सबसे बढ़िया रहबर है, तुम्हारा सबसे अच्छा रहबर है, तो वो नरेंद्र मोदी जी है, जो तुम्हारे विकास की तरफ देख रहा है, जो तुम्हारे आने वाले भविष्य को देख रहा है, जो आने वाले युवाओं की तरफ देख रहा है, तो वो नरेंद्र मोदी जी है, जो ये चाह रहे मुस्लिम समाज में डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, वकील भी हो, जज भी हो, IAS सब अच्छी पोस्ट पर मुसलमान जाए, तरक्की करे। ये समाज बहुत पिछड़ा हुआ था, क्योंकि विपक्ष ने आज तक इसे तरक्की करना नहीं बढ़न दिया। नूह में जिस तरह से हुआ, आप भी एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, कहीं ना कहीं 2 समुदाय में तनावपूर्ण माहौल है, क्या अपील रहेगा? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ देश के अंदर अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, प्रेम रहे। ये जो विपक्ष हमें लड़ाने का काम कर रहा है और हिंसा की जो नफरत की बात कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी की ये सोच नहीं है, उनके ये विचार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का 2014 से लेकर आज तक यही मिशन है, ये देश एक हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, हिंदू मुस्लिम सिख भाई सब मिलकर चले, देश का विकास हो, देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े। लेकिन विपक्ष हर तरीके से बौखलाया हुआ है, विपक्ष डिप्रेशन में आ चुका है, विपक्ष टेंशन में आ चुका है, मोदी जी कैसे जाए, बाबा जी कैसे जाए। विपक्ष हर तरीके से चिंता में है। और झगड़ा कराने वाला कौन लोग है? वे ओवैसी जैसे साहब है जो 5% मुसलमान है।
वे 5% मुसलमान जो ओवैसी के साथ है, जो आजम खान के साथ है, जो इमरान मसूद साहब के साथ है, वे लोग झगड़ा करा रहे हैं, वे दंगा करा रहे हैं, वे हिंसा करा रहे हैं, वे नफरत करा रहे हैं। मोदी जी नहीं चाह रहे इस देश के अंदर हिंसा हो, नफरत हो, दंगा हो। मोदी जी यही चाह रहे प्रेम हो। मोदी सरकार में ही तो हो रहा है ना, भाजपा की सरकार है हरियाणा में। मोदी जी को घेरने का काम किया जा रहा है, मोदी जी पर टिप्पणीबाजी, मोदी जी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। दंगा विपक्ष कराएगा और बदनाम मोदी जी को कराया जाएगा। कहाँ है विपक्ष? विपक्ष ने आज तक किया क्या है? विपक्ष ने आज तक किया क्या है? विपक्ष के पास कुछ काम ही नहीं बचा। अब उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। अब उसके पास 2024 में दंगा ही कराना है, मुस्लिम को लड़ाना है, हिंदू को लड़ाना है। उनके पास काम क्या है? उनके पास यही तो काम है। लेकिन मोदी जी की बहुत अच्छी सोच है, ये मैं देश के मुसलमान भाई से बताना चाहता हूँ। ये समझना होगा आपको। मोदी जी की हिस्ट्री को पढ़ो। मोदी जी चाह क्या रहे? मोदी जी चाह रहे मुस्लिम समाज का ये जो मुस्लिम समाज है आगे बढ़े, ये तरक्की करे। इसके पास पहले शौचालय नहीं थे, घर नहीं था, अन्न नहीं था, लाइट नहीं था, पानी नहीं था। आज जो कुछ दिया मोदी जी ने दिया, और मोदी जी का विरोध कर रहा है मुस्लिम समाज। मैं कहना चाहता हूँ, अरे मुस्लिम समाज से, मैं अपने मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ, आप विरोध मत कीजिए। ये विपक्ष हमें लड़ाने का ही काम कर रहा। 75 साल से आज तक करा क्या इसने? मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है, बम पटवाने का काम किया है, कहीं दंगे, कहीं गोली, कहीं मर्डर, ये विपक्ष का काम है। 5 लोगों की अभी तक उस पूरे मामले में हत्या हो चुकी है। दो पुलिस के जवान की हत्या हो गई है। आखिरकार ये तमाम जो झड़प होता है दो गुटों में, इसका असली जिम्मेदार आपको कौन लगता है? देखिए, इसके जिम्मेदार मेरे को विपक्ष लगता है। इसके जिम्मेदार ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब कहाँ है जो कहते हैं मैं मुसलमान का मसीहा हूँ, जो कहता है मैं मुसलमान का नेता हूँ? वे मुस्लिम समाज के जाके बीच में क्यों नहीं कहते हैं, अरे भाई तुम दंगा क्यों करते हो, तुम प्रेम से रहो। ये भारतीय मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है भारत का। तुम हमें लड़ाने का काम क्यों कर रहे हो? हमें अपनी वोटों के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी राजनीति के लिए तुम हमें अलग करना चाह रहे हो। हम हुआ वो ओवैसी साहब कर, बिल्कुल ओवैसी साहब करा रहे। ओवैसी साहब यही चाह रहे हैं मोदी जी कैसे जाए, बाबा जी कैसे जाए। उनका एक ही मिशन है। ये 5% मुसलमान जो है ना, 5% मुसलमान 40 कह रहे हैं 5%। इस देश के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं। 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जो 5% मुसलमान है, जैसे ओवैसी साहब, आजम खान, इमरान मसूद साहब, ये लोग दंगे का काम कर रहे, लड़ाने का काम कर रहे, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो चुकी, इनका बाजार बंद हो चुका। इन चोरों को तो हमें जेल में डालना है और नरेंद्र मोदी जी को फिर फुल बहुमत में लाना है और 400 को पार करके दिखाना है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। जो झगड़ा हो या किसी समाज का कोई झल्लूस निकलता है, आप झगड़ा मत करो। विपक्ष आएगा, लड़ाने का काम करेगा। मैं मुस्लिम समाज से कहता हूँ, अरे किसी का भी झल्लूस हो उसमें सहयोग करो। और वो चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, आप प्रेम से एक दूसरे से मिलकर रहो, कंधे से कंधा मिलाकर रहो, नफरत को मत फैलाओ। कहा जा रहा है कि मोनू मानेश्वर, जो कि जिस पर आरोप है कि दो विशेष समुदाय के युवकों का हत्या का आरोप है उस पर, और उसने एक वीडियो जारी किया था सोशल मीडिया पर और कहा था कि मैं भी इस जुलूस में रहूँगा। इसी के बाद तनावपूर्ण माहौल बना। देखिए, ये सब हर तरीके से विपक्ष, मैं आपको पत्रकार साहब महोदय फिर बता रहा हूँ, दोबारा से मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, विपक्ष हर तरीके से सारे हथकंडे आजमाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है। विपक्ष सारे हथकंडे आजमाएगा, हर तरीके से अपना पूरी चाल चलेगा मोदी जी को भेजने के लिए। लेकिन मोदी जी नहीं जाएंगे। मोदी जी 2024 में फिर आएंगे और 400 को पार करेंगे। इसमें भी आपको विपक्ष की साजिश लग रही है? बिल्कुल लग रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष विकास रोकना चाह रहा है इस देश का। आज जो इस देश का विकास हो रहा है, देश बड़ी अच्छी दिशा में जा रहा है, देश बड़ी स्पीड से विकास कर रहा है, तो ये इसका पूरा मिशन मोदी जी को हटाना है। ये जो दंगे कहीं कहीं हो रहे हैं, कहीं झल्लूस में दंगा हो रहा है, कहीं कहीं दंगा हो रहा है। सरकार का फेल्यूर नहीं दिख रहा है भाजपा सरकार हरियाणा में? देखिए, भाजपा, एक बात सुनिए, अगर हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार है तो क्या भाजपा सरकार ये कह रही तुम दंगा करो? क्या नरेंद्र मोदी जी कह रहे तुम दंगा करो? नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आए थे और आज तक उनका एक ही मिशन है, इस देश के अंदर से हिंसा खत्म होए, नफरत खत्म होए, इस देश के अंदर कैसे प्रेम बढ़े, कैसे मोहब्बत बढ़े, कैसे हिंदू मुस्लिम सिख भाई मिलकर रहे और इस देश को आगे बढ़ाए। मोदी जी का एक मिशन है। और मैं देश के मुसलमान से भाई से कहना चाहता हूँ, आप मत लड़ो। ये विपक्ष आएगा, हमें लड़ाने का काम करेगा। आप मत लड़ो, आप प्रेम से रहो और नरेंद्र मोदी जी की हिस्ट्री को पढ़ो, क्योंकि आज जो कुछ दिया है वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है मुस्लिम समाज को। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से दोनों तरफ से नारेबाजी हुई, उधर से अल्लाह अकबर, इधर से जय श्री राम, उसके बाद आपस में भिड़ गए लोग। देखिए, जो इस तरीके का ये दंगा कराया गया, ये एक पूरे
पूरी साजिश से कराया गया। ये पूरा इसका पहले मिशन बनाया गया। मैं आपको बताया था, इसका पूरा जिम्मेदार ओवैसी साहब है। इस दंगा को कराने वाला ओवैसी है। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से रहिए, दंगा मत। ओवैसी साहब आज तक ये बात अगर कहते तो ओवैसी साहब क्यों कह रहे थे 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो उनके भाई? वो भी तो ओवैसी का भाई था जो कहता 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो। तो हिंसा की बात तो ओवैसी कर रहा है। हिंदुओं के मन को तोड़ने का काम तो ओवैसी कर रहा है। ओवैसी ने कब ऐसा बयान दिया जो हिंदू मुस्लिम एक होए? क्या इस देश के अंदर प्रेम बढ़े, इंसानियत आए, नफरत ख़त्म होए, हिंसा ख़त्म होए? ओवैसी ने कभी चाहा ही नहीं है। ओवैसी ने आज तक यही चाहा दंगा कैसे होए और मोदी जी पर टिप्पणीबाजी करी जाए, मोदी जी को बदनाम करा जाए और ये सरकार को हटाया जाए। लेकिन ये सरकार नहीं हटेगी। इस देश का मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जागरूकता आ चुकी है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये जो कुछ % मुसलमान हैं जो दंगा कर रहे हैं, मैं ओवैसी साहब से भी कहना चाहता हूँ, ये नफरत की राजनीति छोड़ दो, ये हिंसा की राजनीति छोड़ दो। इस देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी चाह रहे, प्रेम आए, मोहब्बत आए, भाईचारा आए और देश आगे बढ़े, देश हमारा विकास होए देश के अंदर। तो कमेंट में कहते हैं कि आप फर्जी मुसलमान हैं, इसको कुछ नहीं आता है, ये जो कुरान नहीं पढ़ा है। मैं बता रहा हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं सच्चा मुसलमान हूँ। जो 5% मुसलमान नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे, जो बाबा जी का विरोध कर रहे, वे मुसलमान नहीं हो सकते। 40 करोड़ मुसलमान इस देश के अंदर है। इस भारत का 40 करोड़ मुसलमान है, 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वो जो 5% मुसलमान हमारा विरोध कर रहा है ना, जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहा है और जो कह रहा है मैं मुसलमान नहीं, अरे मुसलमान वे लोग नहीं है जो देश के अंदर अपने प्रधानमंत्री की बुराई करते हो। हमारी कुरान के अंदर लिखा है, जिस देश में रहो उस देश के गुण गाओ, उस देश के लिए खून बहाओ, उस देश के लिए जान दो, उस देश के लिए बॉर्डर पर जाओ, उस देश के माननीय प्रधानमंत्री की तारीफ करो, बुराई मत करो। वो मुसलमान ही नहीं हो सकता जो बुराई करता है। मैं उसको मुसलमान नहीं मानता, उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। उन जैसों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, पूर्ण रूप से पाकिस्तान भेज देना चाहिए उन जैसे लोगों को। कलमा वगैरह पढ़ना आता है आपको? मेरे पास सब कुछ आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मेरे बड़ों ने इस देश के लिए खून बहाया, लेकिन विपक्ष हमें लड़ाने का काम कर रहा। पहले अंग्रेजों का शासन था, अब इन चोरों का शासन आ गया, लेकिन इन चोरों को भगाना है हमें, विपक्ष को। हमें नरेंद्र मोदी जी को ही लाना है जो हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाह रहे। वे चाह रहे मुस्लिम समाज तरक्की करे, मुस्लिम समाज आगे बढ़े, मुस्लिम समाज के बीच शिक्षा पहुँचे, लेकिन विपक्ष आज तक ये चाह ही नहीं रहा। 75 साल से हमें गुमराह करने का काम किया है, वो विपक्ष ने किया है। एक अंतिम मैसेज दोनों समुदाय के बीच में क्या डालेंगे? मैं ये चाहता हूँ प्रेम से रहे, मोहब्बत से रहे, देश के अंदर हिंसा मत करो, नफरत मत करो। विपक्ष सारा हमें लड़ाने का काम किया जा रहा है, वो जल्लूस के द्वारा, वो किसी द्वारा। मैं चाहता हूँ राजनीति करो, लेकिन धर्म को बीच में मत लाओ, हमें लड़ाने का काम मत करो। मैं हिंदू भाई से भी कहना चाहता हूँ और अपने मुसलमान भाई से भी कहना चाहता हूँ, मैं सिख भाई से भी कहना चाहता हूँ, ईसाई से भी कहना चाहता हूँ, हम देश के अंदर प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहे। हमें देश का विकास नहीं रुकने देना, हमें देश को बहुत आगे ले जाना है।